नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। दोस्तों, इस बात को आप समझिए कि 95% जो ट्रेडर होते हैं वो इस मार्केट में लॉस करते हैं। और जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं जो भी प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं या टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं, उन सबको प्राइस एक्शन आता है, उन सबको टेक्निकल एनालिसिस आता है। 19-20 थोड़ा ज़्यादा, लेकिन सबको आता है। तो अगर सबको प्राइस एक्शन आता है, सबको टेक्निकल एनालिसिस बेसिक सबको आता है, तो फिर पैसा 95% लोग क्यों लूज करते हैं? स्पेशली जब ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है, तो कम से कम 50% लोगों को पैसा बनाना चाहिए था और 50% लोगों को पैसा लूज करना चाहिए था। लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में 95% लोग पैसा लूज करते हैं, और लगभग लगभग सबको प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक आता है। तो ये रेशियो इतना खराब नहीं होना चाहिए था। कम से कम 20, 25, 30% लोग को तो पैसा बनाना चाहिए था। और जब आप डेटा देखेंगे, किसी भी ब्रोकरेज फर्म का डेटा देखेंगे, तो आप देखेंगे कि ओवरऑल जो ट्रेडर्स की आबादी है उसमें से ज़्यादातर लोगों का हिट रेट, यानी कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेड होते हैं, वो 60 से 65% होते हैं। यानी कि 100 ट्रेड में 60 से 65 ट्रेड उनके प्रॉफिटेबल होते हैं। दिक्कत तब होती है कि जब उनका लॉस होता है तो लॉस बड़ा होता है। तो मैंने कुछ 4 पॉइंट्स बनाए हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ अपने प्रोफेशनल ट्रेडिंग में। और मैंने जितने भी लोगों को देखा है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स को, वो इसको फॉलो करते हैं। अब इन चारों पॉइंट्स को अगर मैं डीप में डिस्कस करूँ तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। और अगर आपको पूरी डिटेल्स में चाहिए इसकी इन्फॉर्मेशन तो आपको दे दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको 4 पॉइंट, जब भी आप ट्रेडिंग करना शुरू करें तो ये 4 पॉइंट अपने दिमाग में रखें, और इसके बेसिस पे आप अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बिल्ड करें। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप एक ट्रेड में एंटर करें, जो मैंने पॉइंट लिखा है वो है कि अज्यूम आई एम रॉन्ग अंटिल प्रूवन अदरवाइज। इसका मतलब ये है कि जब भी आप एक ट्रेड में एंटर करें तो आप ये सोच के एंटर करें कि मैं गलत ट्रेड ले रहा हूं या मैं गलत हो सकता हूं। लेकिन जब आप एंटर कर रहे हैं तो आपकी एंट्री इस माइंडसेट से होनी चाहिए। और वो माइंडसेट रिवर्स कब होगा? वो रिवर्स तब होगा जब मार्केट आपको बोलेगा कि नहीं, आप गलत नहीं हैं, आप सही हैं। जैसे आप बाई कर रहे हैं तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मैंने बिल्कुल सही ट्रेड लिया। आपको ये सोचना है कि मैंने बाई किया है और मैं गलत हो सकता हूं, तो आपने एक स्टॉप लॉस डाल दिया। अब अगर आप सही हैं तो मार्केट खुद कहेगा कि आप सही हैं, तो आपका वो स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा, मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगा। तो जो फंडामेंटल, जहां से शुरुआत होती है ट्रेडिंग की, वो ये होती है कि जब आप ट्रेड में एंटर करें तो ये सोच के एंटर करें कि आप गलत हैं, जब तक कि मार्केट ये ना कह दे कि नहीं नहीं, आप गलत नहीं हैं, आप सही हैं। दोस्तों, आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस बात को समझिए कि ट्रेडिंग जो है वो ह्यूमन साइकोलॉजी के बिल्कुल अपोजिट होता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो हम इंसान क्या सोचते हैं, कोई भी काम शुरू करते तो हमें ये लगता है कि हम सही हैं। ट्रेडिंग में उसका हम उल्टा करना होता है। हमें ये सोचना होता है जब भी आप एक ट्रेड ले तो आप ये सोचे कि आप गलत हैं, इसलिए आप उसमें एक स्टॉप लॉस डालते हैं। अगर आप गलत नहीं हैं तो मार्केट आपको साबित कर देगी कि आप गलत नहीं है, आपका स्टॉप लॉस सेट नहीं होगा और मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। दूसरी बात, जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो ये दुनिया का वन ऑफ द टफेस्ट काम में से एक है। इसमें आप मेंटली एग्जॉस्ट होते हैं। तो आप पेन बर्दाश्त करने को रेडी रहें, क्योंकि जब स्टॉप लॉस हिट होगा, जब मार्केट आपने एंटर किया आपके डायरेक्शन में नहीं गई, तो आप अनकंफर्टेबल होंगे। तो जब भी दिन की शुरुआत हो तो आप इस बात को समझिए कि आप पेन बर्दाश्त करने को रेडी रहें, अनकंफर्टेबल होने को रेडी रहें। क्योंकि अगर आप इसके लिए मेंटली तैयार नहीं रहेंगे और जब स्टॉप लॉसेस हिट होंगे तो आप गलत डिसीजन लेना स्टार्ट कर देंगे। तो पहला पॉइंट कि आप हमेशा ये सोचें कि आप गलत हैं, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर आप गलत नहीं है तो मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगी। दूसरा पॉइंट, दिन शुरू होने के पहले आप इस चीज को समझिए कि ये मार्केट आपको पेन देगा और पेन बर्दाश्त करने को रेडी रहिए। तीसरी चीज, फिर से आप पहले वाली पोजीशन पे आ जाइए कि अगर आप सही हैं तो मार्केट आपके डायरेक्शन में जाएगी। वैसे आप एंटर कर रहे हैं, आप गलत हैं ये सोच के। तो मार्केट जब भी आपके डायरेक्शन में जाए तो आपको अपने पोजीशन में ऐड करना है। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन देखिए, जब आपको बड़ा प्रॉफिट बनेगा तो बड़ा पोजीशन साइज में जब आप एंटर करेंगे तभी बड़ा प्रॉफिट बनेगा। और पोजीशन साइज आपको शुरू में बड़ा नहीं करना है, आपको पहले मार्केट को अपने डायरेक्शन में मूव करने देना है, और एक बार मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव कर जाए फिर आपको पोजीशन ऐड करना है।
ये फिर से ह्यूमन साइकोलॉजी के उल्टा है, क्योंकि जब प्रॉफिट आता है तो अब तक आपके दिमाग में ये चलता होगा कि प्रॉफिट जल्दी से बुक कर लो। प्रॉफिट जल्दी बुक करोगे तो आपका अकाउंट साइज बड़ा होगा और आप प्रॉफिट बुक करते हैं। छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने से प्रॉब्लम तब होती है जब आप छोटे छोटे प्रॉफिट लेते हैं और लॉसेस आपके बड़े होने लगते हैं। अब आपको उल्टा करना है। अगर आप सही हैं, मार्केट आपके डायरेक्शन में चलने लगे, तो आपको पोजीशन साइज ऐड करना है, प्रॉफिट बुक नहीं करना है आपको। जब आप ये करेंगे तो ऑफ कोर्स आपके साथ ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप छोटे प्रॉफिट में थे, आपने पोजीशन साइज ऐड किया, मार्केट रिवर्स हो गई और आपका ब्रेक इवन पे या छोटे लॉस में आप एग्जिट कर गए। लेकिन दोस्तों, जब आप 100 ट्रेड का जब डेटा लेंगे तो आप देखेंगे कि जो बड़ा प्रॉफिट वो 5 से 10 ट्रेड में ही बनेगा। और वो तब बनेगा जब आप उसमें अपनी पोजीशन साइज साइज ऐड करेंगे। और आपको पता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। इसको कैसे करना है अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं डिटेल में बताऊंगा। दूसरी बात, अगर आपने एंट्री ली और एंट्री करते ही मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, तो या तो स्टॉप लॉस हिट होने का वेट कीजिए, या आपको लगता है कि नहीं, मार्केट मैंने तो सोचा ही था मैं गलत हूँ और मार्केट प्रूव कर रहा है कि मैं गलत हूँ, मेरे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप पार्शली यानी कि उसमें से आधी पोजीशन या 25% या 75% पोजीशन से एग्जिट कर जाइए या पूरा एग्जिट कर जाइए। दोस्तों, तो इस तरह से आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ती है। ऑफ कोर्स ये 4 पॉइंट को मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया है, लेकिन अगर आप इस बात का ध्यान रखें और इस पर प्रैक्टिस करें तो आप एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे और आपका बड़ा प्रॉफिट होगा। दोस्तों, आप लोगों में से जो लोग भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, उनको लगता है कि वो हेज फंड के लिए बड़ा अकाउंट हैंडल कर सकते हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर कॉल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बड़ा फंड हैंडल करने को दिला सकता हूं, लेकिन इसके साथ में डिस्क्लेमर ये है, शर्त ये है कि आपका एक टेस्ट होगा। वो टेस्ट आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो टेस्ट बहुत लंबा टेस्ट है, आपको 5 राउंड ट्रेडिंग का क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप हेज फंड के लिए ट्रेड करेंगे। स्क्रीन पर नंबर है, उस पर कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।